राम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं ललित। मंदसौर पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। मल्हारगढ़ पुलिस ने बांछड़ा डेयरी में छापा मारकर 8 नाबालिग बच्चियों और एक युवती को रिहा करा है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बांछड़ा गिरोह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपनी बच्चियों को बचपन से ही देह व्यापार के दलदल में धकेल देते हैं। अपनी बच्चियों के साथ ऐसी नाइंसाफी यह गिरोह तो करता ही है, साथ ही बच्चियां चुराने और खरीदने के लिए भी बांछड़ा गिरोह बदनाम है। देह व्यापार के जरिए पैसा कमाना ही इन गिरोहों का धंधा है। बांछड़ा गिरोह का सबसे ज्यादा रैकेट मंदसौर में फैला हुआ है, लेकिन मंदसौर पुलिस अब इन गिरोहों को उखाड़ फेंकने में जुट गई है। ताजा मामले में जिले की मल्हारगढ़ पुलिस ने बांछड़ा डेयरों पर छापा मारकर 8 नाबालिग बच्चियों और एक 23 साल की युवती को मुक्त कराया है। अभी तक 41 बच्चियां हमने रेस्क्यू कर ली हैं। 41 में से 18 बच्चियां जो उनके माँ बाप या उनके घरों को भेजी हैं और 4 बच्चियां ऐसी हैं जिनमें माँ बाप ने ही उनको भेज दिया था, इसलिए उनको देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और शेष बच्चियों के लिए आपके माध्यम से और बाकी पूरे हिंदुस्तान में पत्राचार करके फोटो भेज करके हम उनके आइडेंटिफिकेशन का प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक उनके पालन पोषण, उनको रखने का, उनकी स्कूलिंग का, उनके हेल्थ हाइजीन, पूरा अपना घर उसका काम दिख रहा है। 23 साल की जिस युवती को पुलिस ने मुक्त कराया है, उसका अपहरण खरगोन से 17 साल पहले किया गया था। पुलिस ने ऐसी बच्चियां भी बरामद की हैं जिन्हें मां बाप ने ही 20,000 से 70,000 रुपए में बेच दिया था। कुछ बच्चियां चोरी की हैं जिनके परिजन मिल गए हैं। सर जी मान लो 1.5 पौने 2 साल हो गए। आज बच्ची आपको वापस मिल गई? हाँ सर। वो कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को एक नए गिरोह का पता भी चला है, जिसका सरगना दिलवारा गांव का सिकंदर जाट नाम का शख्स बताया जा रहा है। यह गिरोह तीर्थ स्थलों से बच्चियों को चुराता है। पुलिस ने बांछड़ा डेयरों से अब तक 41 बच्चियों को मुक्त कराया है और 72 लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया है। अब तक 48 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। छापेमारी में जो बच्चियां बरामद हुई हैं, उनमें से जिनके परिवार का पता नहीं चला है, उन्हें निराश्रित बाल गृह में रखा गया है, लेकिन जिन बच्चियों को माँ बाप ने ही बेच दिया था, उन्हें प्रशासन परिवार के हवाले नहीं करेगा, यानी प्रशासन ही निभाएगा उनकी जिम्मेदारी। नरेंद्र धनौतिया, सहारा समय, मंदसौर। नीमच में कैट पुलिस ने बांछड़ा समुदाय से एक 2.5 साल की बच्ची को बरामद किया है। इस बच्ची को उसके माता पिता ने अपने एक निसंतान रिश्तेदार दंपति को दया खाकर गोद दिया था, लेकिन दंपति ने पैसों के लालच में बच्ची को बांछड़ा गिरोह को 25,000 रुपए में बेच दिया। नीमच के बांछड़ा समुदाय से बरामद की गई ये बच्ची आज भी अपनों की गोद की तलाश कर रही है। कोहिना नाम की ये बच्ची अहमदाबाद में रहने वाले फिरोज खान की बेटी है, लेकिन माता पिता ने इसे निम्बाहेड़ा राजस्थान में रहने वाले अपने एक बेऔलाद रिश्तेदार को गोद दे दिया। लेकिन फिरोज के रिश्तेदार लाला और उसकी पत्नी परवीन ने बच्ची को रमेश बांछड़ा को 25,000 में बेच डाला। मुझे समझ नहीं रही थी, फिर मैंने जो वो वाजिद नाम का लड़का है ना सर, जो उसने कहा था कि मेरी बहन है काजल नाम की, तो क्या उनको गोद दे दो आप। मैंने कहा था, देने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने कहा था कि मुझे मत दो, आप किसी को भी दे दो, किसी को भी गोद दे दो या बेचने किसी को भी गोद दे दो आप। तो आपने की बात नहीं करी थी सर, उसने जो अजीत लड़के ने उसने बाद में पैसे की बात करी। कितने पैसे लिए आपने? 25,000। तो बीमार है, हमारे से नहीं संभल रही है और तुम ले लो। तो हमारे भी लड़की के अगर लड़का लड़की होता है तो वो कहीं जाती नहीं, रह जाती घर पे, इसलिए उसके लिए ले ली थी, लड़की के लिए। तो कितना पैसा दिया आप लोगों ने? हमने उनको 25,000 रुपए दिए थे। बोले हमने इलाज करवाया इसका, जिसका ये पैसा तुमको देना पड़ेगा। अच्छा। ये लड़की अभी भी अपंग नहीं चल पाती। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश है। राजा, उसकी पत्नी और राजेश 3 गिरफ्तार किए गए हैं। लड़की बरामद कर ली गई है। वाजिद और सराफत जो निम्बाहेड़ा के हैं वो फरार हो गए हैं, उनकी पतासाजी की जा रही है। इस बच्ची का कसूर महज इतना है, ये न सिर्फ लड़की है बल्कि एक पैर से विकलांग भी है।
लेकिन पैसों के लालच में इंसान किस कदर अंधा हो चुका है, ये इस बच्ची की सच्चाई देखकर आसानी से समझा जा सकता है। घनश्याम लोहार, सहारा समय, नीमच। तो इस वक्त सीधे रुक करेंगे नरेंद्र धनोतिया, हमारे संवाददाता मंदसौर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। नरेंद्र, जो कि हमने आज तक देखा है, सारा समय लगातार इन खबरों को प्रमुखता से दिखाता रहा है और कहीं ना कहीं इस समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की है। पुलिस ने भी कदम उठाते हुए लगातार कामयाबी हासिल की है और एक ये जो बच्ची यहां से बरामद की गई है, ये इसका उदाहरण है। लेकिन लगातार जो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है और कहीं ना कहीं माता पिता भी उस हद तक जिम्मेदार होते हैं। क्या स्थिति बदलने में अभी वक्त लगेगा? जी बिल्कुल ललित जी, बहुत ही संवेदनशील मामला है कि माँ बाप ही अपने बच्चों को बेच देते हैं। अभी जो मामला जो सामने आया, मंदसौर का जो मामला सामने आया, इसमें एक नया गिरोह सामने आया है जो मंदसौर के ही बच्चों को उठाता था और मंदसौर जिले में ही बेच देता था और मंदसौर जिले के इसके बीच के दलाल थे। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई करी थी, इसमें इंदौर और खरगोन के लोग इसमें शामिल थे बच्चों को उठाने में। लेकिन जो सिकंदर जाट नाम का जो आरोपी पुलिस ने अभी पकड़ा है, जो सरगना है, और उसमें पुलिस को जो बड़ी सफलता मिली है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग यहीं के हैं और यहीं खरीद फरोख्त करते थे। और जो 9 बच्चियां बरामद करी, उसमें एक और चीज है कि 17 साल पहले जो एक बच्ची अगवा की गई थी, अब वो 22-23 साल की युवती बन चुकी है, तो वो देह व्यापार के धंधे में धकेल दी गई थी। तो इस तरह से देखा जाए और फर्जी कोतनामा बना करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात लीजिए आई कि जो बच्चियां बेची गई है, तो होता है कि कोई व्यक्ति 2-3 शादियां कर लेता है तो उसकी माँ बदल जाती है, तो उनको जो नई माँ आती है उसको उस बच्चे से कोई सिंपैथी रहती नहीं है और उस बच्चे को बेच देते हैं और गोदनामे का सहारा लेकर के बांछड़ा समुदाय को बेच देते हैं। तो पुलिस ने एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा किया है और कहीं न कहीं से एक पिता की और माँ की जो रिश्ते हैं, उस रिश्ते को भी तारदार किया है। दलित जी बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ घनश्याम लोहार भी जुड़े हुए हैं। तो नीमच से घनश्याम लोहार हमारे संवाददाता, सीधे रुख करेंगे उनका। घनश्याम, एक बात जो कि नरेंद्र ने बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जो माँ बाप के बीच के जो रिश्ते हैं, उसी वजह से इन बच्चों को बेच दिया जाता है। क्या इस बच्चे के साथ भी यही हुआ? और खास तौर पर जब एक बड़े गिरोह की हम बात करते हैं, नए नए गिरोह सामने आ रहे हैं, तो जो हाईटेक तरीके से आप खुद जाके पूरी ट्रेनिंग लेकर बच्चियों को चुराते हैं और फिर उनको बेचते हैं, ये जो खुलासा हुआ है, क्या ये और भी नए गिरोह सामने आ सकते हैं? जी नरेंद्र जी, वाकई में ललित जी कहना चाहूंगा कि ये जो मामला है पूरा कई खुलासा हो सकता है अगर पुलिस इस बात को लेकर सत्यता तक जाए और गहराई तक जाए। हाई प्रोफाइल के लोग चोर होते हैं और कहीं ना कहीं ये माता पिता की कमजोरी होती है। और जो अभी नीमच के जो नाबालिग बच्ची का आया है, ये एक पारिवारिक मामला है और परिवार ने अपने भाई के रिश्तेदार के यहाँ पे बच्ची को गोद दिया है। उनके बच्चे नहीं हो रहे थे और उनका गोद देना भी जायज था क्योंकि उस महिला के बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन इन लोगों ने मानवता को शर्मसार करते हुए इस बच्ची को गोद लेने के बजाय उसने ऐसे भाषा समुदाय को बेचा है जो वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त होते हैं और इस नाबालिग बच्ची को भी इन लोगों ने 25,000 रुपए में बेचा है। जी ललित जी। साथ ही ये जानना चाहेंगे कि पुलिस का अब क्या रुख है, क्योंकि एक तो कामयाबी जरूर पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन इससे क्या होगा? एक अगर बच्ची बरामद होती है तो ये पूरा का पूरा गिरोह जो है सक्रिय रहेगा और ऐसे कई गिरोह वहां पर सक्रिय होंगे। क्या पूरे समुदाय, पूरे समाज को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी? जी ललित जी, पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है, लेकिन जो सुराग हाथ लगना चाहिए वो अभी तक नहीं लग पा रहे हैं। और भाषा समुदाय के लोग अधिकांश यहाँ से पलायन कर चुके हैं, चूंकि नीमच जिले के बॉर्डर लगी हुई है, राजस्थान लगे हुई है, तो ये राजस्थान में जाके अपने धंधे को अंजाम दे रहे हैं। और अभी जो लोग हैं यहाँ पे कुछ लोग बचे हुए। बिल्कुल घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। जी.के. पाठक जी है जो कि एसपी हैं मंदसौर से, सीधे उनका रुख करेंगे। पाठक साहब, स्वागत करते हैं सारा समय पर आपका। थैंक यू ललित जी। जी पाठक साहब, निश्चित तौर पर जो है पुलिस ने जो कुछ काम किया है वो सराहनीय है, कामयाबी मिली है, लेकिन ये कामयाबी कितनी हद तक सही मानते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी लंका जीतनी है? देखिए, जो अभी हमने 9 मार्च को हमने काम शुरू किया था, अभी तक हमने मंदसौर जिले में 41 बच्चियों को मुक्त कराया है और उसमें से 18 बच्चियों को उनके पेरेंट्स को पहुंचा दिया गया है। अब हमारे पास 2 चीजें हैं, एक तो हम ये ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, हम इसको करते जा रहे हैं,
और दूसरा एक पहले चरण में बाहर के लोग इन्वॉल्व, जैसा कि नरेंद्र ने भी बताया था कि पाए गए थे। अब लोकल लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया है, जिन्होंने बच्चियों को चुरा करके, जैसे आज जो हमने बच्चियां बरामद की हैं उसमें 2009 में एक बच्ची पिपलिया मंडी से चुराई गई थी, एक बच्ची कैंट नीमच से चुराई गई थी, एक बच्ची यहीं का मंदसौर का ही परिवार है। ये लोग सांवरिया जी के दर्शन करने गए थे, वहां से इस गैंग ने चुरा ली थी। तो इस तरह जो बच्चियां चुरा करके फिर बेचने वाला लोकल गैंग भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया है। मुझे लगता है कि जब हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे तो और हमें सफलता मिलती जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से कई जगह पे जो अभी ये जो एकदम ये दौर चला है, इसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ये हमें कई जगह से चर्चा आ रहा है। लेकिन हमारा सर्वे जारी है और हम इन बच्चों को रिहेबिलिटेट भी कराएंगे। इन बच्चों को अपन जो अपना घर संस्था ने जिसकी जिम्मेदारी उठाई है, इनको हम हर तरह की मदद देंगे, प्रशासन की तरफ से भी मिलेगी और इनको आगे हम इसको अच्छा कार्य इसमें और करवाएंगे अपने स्टाफ से। चलिए पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर अगर पुलिस सक्रिय भूमिका निभाए और इन पर काबू पाने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर जो छोटे बच्चे हैं और खास तौर पर समाज में फैली ये जो बुराई है, इससे काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। बहरहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना।